हेलो दोस्तों। तो क्या आप भी लिंक्डइन पे कंटेंट डालते हैं और वायरल नहीं होता है, एंगेजमेंट नहीं आती है, लाइक्स नहीं आते हैं, कमेंट्स नहीं आते हैं? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि लाइक, कमेंट्स और एंगेजमेंट क्यों नहीं आती है। तो आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लोग कंटेंट शेयर करते हैं, उनके कंटेंट पे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे लाइक आते हैं, लेकिन कुछ लोग कंटेंट शेयर करते हैं, उनका कंटेंट वैल्यूएबल भी होता है। बात ये नहीं है कि किसी का कंटेंट वैल्यूएबल है, किसी का नहीं है। सब लोग लगभग अपने तरफ से कोशिश करते हैं कि मैं कुछ वैल्यूएबल चीज़ शेयर करूं लिंक्डइन पे, लेकिन कुछ लोग के जो कमेंट सेक्शन भरे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के कमेंट सेक्शन खाली होते हैं। तो आज हम आपसे बात करेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, प्रॉब्लम आपके कंटेंट पे नहीं है, आप कंटेंट वैल्यूएबल शेयर कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम है आपके हुक में। तो आज इसी बारे में हम जानेंगे कि वैल्यूएबल हुक हम कैसे जनरेट कर सकते हैं और अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि जो लिंक्डइन पे यूज़र होते हैं तो वो स्क्रॉल करते जाते हैं, यदि उनको आपका हुक पसंद आएगा तो वो रुकेंगे, आपको एंगेजमेंट मिलेगा, कमेंट मिलेगा, लाइक मिलेगा। लेकिन यदि वो आपके पोस्ट की पहले ही लाइन पढ़ के और स्क्रॉल कर जाते हैं तो आपका कंटेंट स्किप हो जाता है और आपको एंगेजमेंट नहीं मिलती। चलो पहले समझते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। तो जब आप कंटेंट शेयर करते हैं तो उसकी फर्स्ट लाइन मतलब हुक, वो क्या होता है? वो होता है, मोस्ट लोग यही शेयर करते हैं कि टुडे आई वांट टू शेयर समथिंग, या फिर हेयर आर 5 टिप्स फॉर ग्रोथ। तो ऐसे ही कंटेंट की फर्स्ट लाइन होती है तो वो स्किप हो जाती है, क्योंकि यदि आपका हुक यदि दमदार नहीं होगा तो आपका जो पूरा का पूरा कंटेंट है वो स्किप कर जाता है, स्क्रॉल हो जाता है, और आपके जो अकाउंट है उसकी भी एंगेजमेंट कम होती है, और जो आपकी पोस्ट है उसकी भी एंगेजमेंट कम ही रहती है। ना आपको कमेंट आते हैं, ना आपको लाइक आते हैं। तो आज हम इस वीडियो में यही समझेंगे कि कैसे हम जो आपकी पोस्ट है उस पर एंगेजमेंट बढ़ा सकते हैं और अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक बहुत ही पावरफुल फार्मूला, जिससे आप लिंक्डइन पर अपनी रीच और ग्रोथ बढ़ा सकते हैं। तो आपका जो हुक है उसमें होना चाहिए पेन, क्यूरियोसिटी और क्लियरिटी। तो इसको ध्यान से समझना। पेन से मेरा मतलब है कि यूज़र क्या पढ़ना चाहता है, मतलब वो उससे कनेक्ट कर पाए, उसको समझ पाए कि हाँ, यहाँ मेरी ही बात हो रही है। क्यूरियोसिटी यानी कि उसको क्यूरियोसिटी हो जानने में कि आखिरकार इस पोस्ट में ऐसा क्या है। और होनी चाहिए क्लियरिटी, आपको हुक में ही क्लियर बता देना है कि आखिरकार उसको आपकी पूरी पोस्ट से क्या मिलने वाला है, क्या वैल्यू क्रिएट होने वाली है। तो चलो इसी को एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है कि आप लिंक्डइन पर शेयर करते हैं कि जैसे कि आपने जो हुक है वो शेयर किया, मतलब कंटेंट शेयर किया, उसकी फर्स्ट लाइन ये थी कि 5 टिप्स ग्रोथ के लिए। लेकिन आपने शेयर तो किया, लेकिन आपके जो हुक है उसमें दम नहीं है। आपका ये हुक बहुत ही ज़्यादा बैड है, मतलब ठीक नहीं है। और यदि आप इसी को कुछ ऐसे लिखें तो आप उसकी पेन और क्यूरियोसिटी और क्लियरिटी, आप इसको तीनों को आप उसको टारगेट कर पाएंगे। तो आपका हुक होना चाहिए था ये कि क्यों आपकी जो लिंक्डइन पोस्ट है वो इग्नोर हो रही है। तो यदि आप ऐसे ही हुक शेयर करेंगे तो आपके जो कंटेंट है उसको ज़रूर एंगेजमेंट मिलेगी। मैं अब आपके सामने रखता हूँ दूसरा एग्जांपल। जैसे कि आप शेयर करते हो कि कंटेंट क्रिएशन क्यों इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको शेयर करना चाहिए कि क्यों 99% लोग कंटेंट क्रिएशन में फेल हो जाते हैं। इससे आपने उसका जो आपका टारगेट ऑडियंस है उसका पेन समझा, और आपने क्लियर बात की, और उसको समझ में आया कि अब आप उसको क्या वैल्यू देने वाले हो आगे पोस्ट में। और आप शेयर करते हो कि मैंने आज ये पढ़ा या ये मैंने आज क्रिएटिव किया, लेकिन आपको जो पोस्ट करना चाहिए और उसकी फर्स्ट लाइन यानी हुक होना चाहिए ये
कि मैंने 30 दिन तक मेहनत की और मुझे ये रिज़ल्ट मिला। इससे क्यूरियोसिटी क्रिएट होगी और यूज़र आपकी पोस्ट पढ़ेगा और उसको समझ में आएगा कि उसको आगे चल के क्या वैल्यू मिलने वाली है। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल टिप देता हूँ कि जब भी आप कंटेंट लिखें तो आप जो मैंने टिप्स दी उसका यूज़ करें। मैंने आपको बताया है कि बैड हुक और गुड हुक क्या होते हैं। तो यदि आप इस तरीके से कंटेंट यदि क्रिएट करेंगे तो लगभग 99% चांस है आपके कंटेंट वायरल होने के, क्योंकि जो यूज़र होता है उसको फर्स्ट लाइन समझ में आ जाता है कि आपके जो पोस्ट है उसमें क्या है या आपके कंटेंट में क्या है। तो इसलिए आपका हुक कुछ ऐसा होना चाहिए जैसा कि मैंने बताया। यदि आप मेरी टिप मानेंगे तो लगभग 99% आपका जो लिंक्डइन पोस्ट है वो वायरल होगा। प्रॉब्लम की वजह से हम लोग बना रहे हैं ग्रोथ असिस्ट जो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और यदि आप भी हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। ये था मेरा डे 1 और आगे मैं आपके साथ और भी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगा और ये सभी टिप्स हम लोगों ने ग्रोथ असिस्ट में इस्तेमाल किए हैं। बेसिकली ग्रोथ असिस्ट कुछ ऐसा है कि यदि आप एक क्लिक करते हैं तो आपका पूरा कंटेंट शेड्यूल हो जाएगा इन्हीं स्ट्रेटजी के साथ और 99% चांस बढ़ जाते हैं कि आपका कंटेंट वायरल होगा। और लिंक्डइन पे ग्रोथ कितना इम्पोर्टेंट है ये आप अभी भी जानते हैं, क्योंकि लगभग हर फाउंडर लिंक्डइन पे है और हर फाउंडर लिंक्डइन चलाता है और हर स्टूडेंट लिंक्डइन चलाता है। तो यदि आपको मार्केटिंग करना है या आपको रीच पाना है लिंक्डइन पे तो आप हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ सकते हैं। मैं आपको हर दिन एक वीडियो के साथ शेयर करूंगा कि लिंक्डइन पे ग्रोथ कैसे करना है और हम जो ग्रोथ असिस्ट बना रहे हैं उसकी जर्नी कैसी है और क्या है। ये था मेरा डे 1 ग्रोथ असिस्ट को बनाने का और कल मैं आपको इंट्रो दूंगा ग्रोथ असिस्ट का, जिससे आप समझेंगे कि कैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है जो आप लिंक्डइन पे फेस करते हैं, आपका कंटेंट वायरल नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और आप कमेंट में ड्रॉप करेंगे तो मैं जल्द से जल्द इंट्रो लेके आऊँगा ग्रोथ असिस्ट का।